العجلة وهي النيوسات شجاعته كانت جارية من تبع शुरुआत में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक अजीबोगरीब घटना घटी। यह इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद यूएफओ घटनाओं में से एक बन गई। रॉसवेल, जो उस समय एक शांत और छोटा शहर था, अचानक दुनिया भर की सुर्खियों में आ गया। कहानी की शुरुआत मैक ब्रेजल नामक एक रेंचर से होती है। ब्रेजल फोस्टर रैंच के एरिया में अखिल एसोन थे, जो रॉसवेल से लगभग 11 मील dari ano sorte yung naitian na kiyaniga. Ana ये सिटी से महीनों 6 अच्छी से एक भीषण तूफान आया, जिसमें तेज बिजली और गरज थी। ब्रेजल ने एक तेज धमाके की आवाज सुनी, जो आम तूफान की आवाज से अलग थी। जब वो अपनी भेड़ों की जांच करने निकले तो उन्हें कुछ अजीब मिला। जमीन पर एक बड़े क्षेत्र में मलबा बिखरा हुआ था। रबर, टेप और एक अजीब तरह की पन्नी जैसा लग रहा था। ब्रेजल ने पहले कभी ऐसा कोई पदार्थ नहीं देखा था। उसने देखा कि पन्नी को मोड़ने पर वह वापस अपने पुराने आकार में आ जाती थी। कुछ मलबे पर अजीबोगरीब प्रतीकों वाली छड़ें भी थी। प्रतीक किसी भी ज्ञात भाषा के अक्षरों से मेल नहीं खाते थे। ब्रेजल ने कुछ मलबा इकट्ठा किया और उसे झाड़ियों के नीचे छिपा दिया। उस समय उन्हें लगा कि यह किसी तरह का सरकारी प्रयोग हो सकता है। और ये जानी सी गए थे नोट से थे। ब्रेजल अपनी बात बताने के लिए रॉसवेल शहर गए। उन्होंने शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स से संपर्क किया और उन्हें मलबे के बारे में बताया। शेरिफ विलकॉक्स ने बात की गंभीरता को समझते हुए सेना को सूचित किया। उन्होंने पास के रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड कैंप से संपर्क किया। मेजर जीत सिंह मार्शल हुए थे। से खफिया अधिकारी थे। वो से संदेश के लिए भेजा गया। मार्शल और एक अन्य अधिकारी के साथ रेंज पर गए। तो उन्होंने मलबे का विस्तार देखा। मार्शल ने बाद में बताया कि मलबा इतना हल्का था कि उसे महसूस करना मुश्किल था, लेकिन यह इतना मजबूत था कि इसे हथौड़े से भी तोड़ा नहीं जा सकता था। उन्होंने यह भी देखा कि उस सामग्री को जलाया नहीं जा सकता था। मार्शल और उनकी टीम ने जितना हो सके मलबा इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी जीप और दूसरे वाहन को मलबे से भर दिया। मार्शल अपने घर रुके ताकि अपने परिवार को यह अजीब चीज दिखा सके। जेसी जूनियर ने विशेष रूप से उन बैंगनी प्रतीकों वाली छड़ों को याद किया। अगला दिन मलबे को रॉसवेल बेस पर ले जाया गया। कर्नल विलियम ब्लेंचर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का आदेश दिया। राफ ने एक चौंकाने वाली घोषणा की। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि सेना ने एक उड़न तश्तरी बरामद की है। यही समाचार पत्र रॉसवेल डेली रिकॉर्ड ने इसे अपनी हेडलाइन बनाया। पूरी दुनिया में लोग हैरान थे कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। लेकिन यह उत्साह बहुत कम समय के लिए था। अमेरिकी सेना के उच्च अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया। मलबे को आगे की जांच के लिए फोर्ट वर्थ फैलाया गया। वहां जनरल रोजर रेमी ने मामले को अपने हाथ में लिया।
उन्होंने एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहानी बदल दी। रेमी ने दावा किया कि मार्सेल और अन्य अधिकारियों ने गलती की थी। उन्होंने कहा कि बरामद वस्तु कोई उड़न तश्तरी नहीं, न्याय से ये अनौठी तस्वीर नए सिक्के हैं और ऐसा था समय कच्चा सिकोवत। ऐसे सलीना चिजी नशे नाइने आख्या मो करने के लिए उन्होंने पत्रकारों को कुछ मलबा दिखाया। तस्वीरों में मेजर मार्सेल को उस मलबे के साथ पोज देते हुए दिखाया गया। मार्सेल के चेहरे पर निराशा और मजबूरी साफ झलक रही थी। सेना ने कहा कि यह एक रोइंग लक्ष्य उपकरण था जो रडार द्वारा ट्रैक किया जाता था। ऐसे ही आधिकारिक तौर पर मामला बंद कर दिया गया। रॉसवेल की घटना को भुला दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों और गवाहों के बीच कानाफूसी जारी रही। यूएफओ शोधकर्ता स्टैंटन फ्रीडमैन ने मामले को फिर से खोला। उन्होंने मेजर जेसी मार्सेल का पता लगाया और उनसे बात की। मार्सेल ने अब खुलकर कहा कि मौसम के गुब्बारे वाली कहानी एक झूठ थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो मलबा उन्होंने देखा था वो इस अच्छी तरीके से। मार्सेल के इस बयान ने यूएफओ समुदाय में तहलका मचा दिया। अपने समय के नए अन्य गवाह सामने आने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दुर्घटना स्थल पर अजीब निकायों को देखा था। जो एक स्थानीय अंतिम संस्कार घर में काम करते थे, एक चौंकाने वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि बेस से उन्हें छोटे ताबूतों के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन आया था। उन्होंने यह भी पूछा था कि बुरी तरह से जले हुए शरीरों को कैसे संरक्षित किया जाए। डेनिस ने दावा किया कि बेस अस्पताल में एक नर्स ने उन्हें कुछ भयानक बताया था। नर्स ने कथित तौर पर 3 छोटे विदेशी शवों को देखा था। उसने चित्र बनाकर बताया कि वे मानव नहीं थे। बाद में वह नर्स रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इन कहानियों ने साजिश के सिद्धांतों को हवा दी। लोगों का मानना था कि सरकार ने एलियन स्पेसशिप और उनके शवों को छिपा लिया है। एरिया 80 का नाम भी इस घटना के साथ जोड़ा जाने लगा। यह माना जाता है कि मलबे और शवों को वहां ले जाकर रिवर्स इंजीनियरिंग की गई। फाइबर ऑप्टिक्स और नाइट विजन जैसी तकनीकों को इसी मलबे से प्राप्त माना गया। अमेरिकी वायुसेना ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सही से है एक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक था द रॉसवेल रिपोर्ट फैक्ट वॉर सेक्शन इन द न्यू मैक्सिको डेजर्ट। इस रिपोर्ट में उन्होंने प्रोजेक्ट मोगुल का खुलासा किया। प्रोजेक्ट मोगुल शीत युद्ध के दौरान एक अति गोपनीय कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य सोवियत संघ के परमाणु परीक्षणों की ध्वनि तरंगों का पता लगाना था। इसके लिए माइक्रोफोन के साथ बड़े गुब्बारों का उपयोग किया जाता था। सेना ने कहा कि रॉसवेल में जो गिरा था ये इसी प्रोजेक्ट का एक चूंकि यह है एक प्रोजेक्ट था, इसलिए उस समय इसे मौसम का गुब्बारा बताकर छिपाया गया। एलियन शवों के दावों के बारे में सेना ने एक और रिपोर्ट की। उन्होंने कहा कि गवाहों ने एंथ्रोपोमॉर्फिक डमी पुतलों को देखा होगा। ये डमी उच्च ऊंचाई से गिरने के परीक्षण के लिए उपयोग किए जाते थे। हालांकि यूएफओ उत्साही इन स्पष्टीकरणों से संतुष्ट नहीं थे। उनका तर्क था कि डमी का उपयोग 1935 के दशक में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट मोगुल की सामग्री ब्रेजल द्वारा वर्णित सामग्री से मेल नहीं खाती थी। विशेष रूप से मेमोरी मेटल की विशेषता को समझाया नहीं जा सका। रॉसवेल शहर ने इस घटना को अपनी पहचान बना लिया है।
वहाँ हर साल एक यूएफओ फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। दुनिया भर से हजारों पर्यटक इस रहस्यमय जगह को देखने आते हैं। रॉसवेल में अंतर्राष्ट्रीय यूएफओ संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र स्थित है। यह संग्रहालय घटना से संबंधित दस्तावेजों और कलाकृतियों का संग्रह है। सड़क के किनारे की दुकानें एलियन थीम वाले स्मृति चिन्ह बेचती है। मैकडॉनल्ड्स भी वहाँ उड़न तश्तरी के आकार का है। रॉसवेल घटना ने पॉप संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाला है। फिल्मों और टीवी शो जैसे द एक्स फाइल्स ने इस रहस्य को और बढ़ाया है। क्या वास्तव में है कि वो देंगे, या यह केवल एक शीर्ष गुप्त सैन्य परियोजना की गलतफहमी थी? सच्चाई शायद कभी पूरी तरह से सामने न आए, लेकिन रॉसवेल की कहानी हमेशा हमारी कल्पना को मोहित करती रहेगी। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड विशाल है और हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। ब्रह्मांड में और भी जीवन हो सकता है। यह विचार ही रोमांचकारी है। रॉसवेल घटना ने मानवता को सितारों की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। आज जब कोई रात के आकाश में कोई अजीब रोशनी देखता है तो पहला विचार रॉसवेल का ही आता है। पोस्टर रेंज का वो मैदान आज भी उसी सी तरह वीरान पड़ा है, लेकिन वहाँ की मिट्टी में इतिहास का एक गहरा रहस्य छिपा है। क्या कभी वो धातु का टुकड़ा वापस मिलेगा जो मुड़ने पर सीधा हो जाता था? क्या सरकारी फाइलों के किसी बंद कमरे में अब भी वे एलियन शव सुरक्षित हैं? साजिश और सच्चाई के बीच की रेखा रॉसवेल में धुंधली हो गई है। यह घटना न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पहेली है। हर साल नए शोधकर्ता और पत्रकार इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करते हैं। वे पुराने दस्तावेजों को खंगालते हैं और जीवित गवाहों को ढूंढते हैं, लेकिन ठोस सबूत मिलना अब मुश्किल होता जा रहा है। ज्यादातर प्रत्यक्षदर्शी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी कहानियां अब केवल रिकॉर्डिंग और किताबों में जीवित है। के युग में रॉसवेल की चर्चा पहले से कहीं अधिक है। हजारों वेबसाइटें और वीडियो इस घटना को समर्पित हैं। कुछ लोग इसे धर्म की तरह मानते हैं तो कुछ इसे मनोरंजन। वैज्ञानिक समुदाय इसे संशय की दृष्टि से देखता है। उनका मानना है कि असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है, और रॉसवेल के मामले में असाधारण सबूत गायब है। यह संभावना कि हम अकेले नहीं हैं हमें खोज से रहने के लिए प्रेरित करती है। रॉसवेल घटना उस खोज का एक प्रतीक बन गई है। है। शायद एक दिन हमें पता चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ था। रॉसवेल का रेगिस्तान अपने रहस्यों को सुरक्षित रखेगा। यह एक आधुनिक दंत कथा बन गई है। ना सच्चाई चाहे जो भी हो, रॉसवेल की कहानी कभी पुरानी नहीं होगी। यह हमारी जिज्ञासा और अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण का प्रमाण है। यह प्रश्न हमेशा गूंजता रहेगा, और जब तक इसका उत्तर नहीं मिल जाता, रॉसवेल प्रासंगिक बना रहेगा। टुकड़े वे अजीब से अजीब प्रतीक छोटी लाशें वे हमारी सामूहिक सुन्नति का हिस्सा बन चुके हैं। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं और आश्चर्य कर सकते हैं। रॉसवेल दुर्घटना
als der Gewohnheit hier है आपसे मैं अन्यथा यहाँ एक संपर्क ऐसी है इसी जरिए आज हमें असर है जानते होते Anonymiteten precis så säkert och brasiliansk नाम है तो मंच तो ऐसे पैसे आओ और मैं इसी ही स्थिति अंदर ऐसा था यानो शायद ये जो शायद न शायद तेरी अनमो मैं सी मोने ऐसे चाहिए नंटे रॉसवेल की कहानी यही समाप्त नहीं होती यहाँ जेरियन ने ऐसी अनुच्छेद अर्शिष्ट हुआ थी Now sige na sila si Anissa Seriating Tenyade. Now से शहुए यह भवन में आप चीज नहीं में छिपा है तब से नाम जी अच्छी ध्यानिकता से पोए हम आकाश की ओर देखना जारी रखेंगे आप सभी से खेते ये तारोनी ची अना मेरे आपसे तले उस तरह स्टोर रखेंगे ही तो रॉसवेल वह जगह जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन हुआ एक रहस्य जो हमेशा जीवित रहेगा इसी सामनी है रॉसवेल की असलेर की असली विरासत का नाम की सने रहती है सत्यमेव जयते यह सत्य कहीं और है यह मैं ही नहीं प्रशिक्षित साथी अहियों पर सिले पैकेट पर जय होते हम इस कहानी को विराम देते हैं पर क्या कहानी वास्तव में खत्म हुई है या चीन समायली ज़ेचेन दायारे आज सच्चे दिए एडवाय है थी